मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा। बावक़ार उलमाए किराम, शौराए ज़वील एहतराम, बानियान जलसा, सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा अज़ बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ाए करबो बला, गुलरुख़ां शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ान शिकस्ता रातो पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर हबीब परवरदिगार, शफ़ीए रोज़े शुमार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ग़ुलामाना, आशिकाना, मुहब्बताना, मुल्तजयाना, ईमानदाराना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, दोबारा आपके सामने ये फ़कीर हाजिर है। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने, उसके बाद आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की तकरीर आप हज़रात को समाअत फरमानी है। आपके हर दिल अज़ीज़ नक़ीब अहले सुन्नत आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना कफ़ील अंबर साहिब क़िबला वो आपके रूबरू हैं। मैं दुआ करता हूँ मौला हम सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए और मुझे हक़ बोलने और आप सबको हक़ सुनने, हक़ समझने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और जब मदीने के जानिब रवा दवा थे, आला हज़रत कश्ती पर सवार हैं, कश्ती भंवर में हैं, तो फरमाते हैं आने दो या डुबो दो, अल्लाह अल्लाह अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। वाह वाह वाह। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और ये मक्ता
किसी और ने कहा कि मुल्के सुखन के शाही तुमको तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हों सिक्के बिठा दिए हैं, जिस समत आ गए हों सिक्के बिठा दिए हैं। अजीज़ान मोहतरम, बड़ी खुशी होती है जब सुन्नियों का चेहरा सामने होता है और फिर आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। मैंने कुरान करीम की आय करीमा की तिलावत की, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह का कलाम हमें इस जानिब इशारा कर रहा है कि लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इत्तेहाद पैदा करो अपने अंदर। और हुजूर हाफिज मिल्लत का कौल ये है कि इत्तेहाद जिंदगी और इख्तलाफ मौत है। आज नज़र उठा कर देखें ज़माने के अंदर कि जिस तरफ आप नज़र उठाएंगे उस तरफ इख्तलाफ ही इख्तलाफ नज़र आता है। और इतनी बात अपने जहन में रखें कि मैं इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ तो अहले सुन्नत वल जमाअत में इत्तेहाद की बात करूँगा। मैं किसी और के इत्तेहाद के तायद में नहीं हूँ, बल्कि जमाअत अहले सुन्नत के इत्तेहाद की बात करूँगा, क्योंकि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का जो मिशन था कि इत्तेहाद, तो अहले सुन्नत वल जमाअत में इत्तेहाद होना चाहिए। हम सुन्नियों में अगर इत्तेहाद हो जाए तो यकीनन ज़माने में इनकलाब आ जाए, क्योंकि हम इत्तेहाद करेंगे इस बात पर कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस पर हम सब मुत्तहिद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमारा इत्तेहाद है, नबी की मोहब्बत पर हमारा इत्तेहाद है, नबी की सुन्नतों पर हमारा इत्तेहाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर हमारा इत्तेहाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर व नाजिर पर हमारा इत्तेहाद है। अहले सुन्नत में इत्तेहाद होना चाहिए। हम किसी और की बात नहीं करते, हम अपनी बात कर रहे हैं। मगर अलम या ये है कि आज हमारे अंदर कहीं से कहीं तक इत्तेहाद नहीं नज़र आ रहा है। हम अपने घरों का जायज़ा लें तो हम अपने घरों में इत्तेहाद नहीं पा रहे हैं। बाप बेटे का मुखालिफ नज़र आ रहा है, एक भाई दूसरे भाई का मुखालिफ नज़र आ रहा है। आज हम अपनी जमात में ले लें कफ़ील अंबर साहब, तो अपनी जमात में भी इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है। एक खानका दूसरी खानका से कटता हुआ नज़र आ रहा है, एक पीर दूसरे पीर से कटा हुआ नज़र आ रहा है, एक सिलसिले वाला दूसरे सिलसिले वाले से कटे हुए नजर आ रहा है। यही वजह है कि आज हम पसपाई के दलदल में दिन पे दिन घुसते जा रहे हैं। आज पसपाई हमारा मुकद्दर हो चुका है, हम हर जगह रुसवाइयों का सामना कर रहे हैं। खानकाहें आपस में मुत्तहिद नहीं है, उलमा आपस में मुत्तहिद नहीं है, शोरा आपस में मुत्तहिद नहीं है, नुकबा आपस में मुत्तहिद नहीं है। आखिर हम जब मुत्तहिद नहीं होंगे तो ये कौम हमारी किधर जाएगी। जरूरत इस चीज की है हालात हाजरा के पेशे नजर के पहले हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। और सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी हमारी खानकाहों की है कि तमाम खानकाहें जो सुन्नी सहूल अकीदा है, जो बुजुर्गों से वाबस्ता है, वो अपने आप में इत्तेहाद कर ले। और उसके बाद दूसरा मकाम उलमाए रब्बानीन का होता है, दूसरा मकाम उलमाए किराम का आता है कि उलमा आपस में मुत्तहिद हो जाए, चाहे वो किसी भी सिलसिले से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो बरकाती हो, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो मुजद्दिदी हो, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो शोहरवर्दी हो, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो। अगर आपस में हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो कसम खुदा की मेरा दावा है कि उलमा की सफ में इत्तेहाद पैदा हो जाए और पीराने इज़ाम की सफों में इत्तेहाद हो जाए, हमारी खानकाहें मुत्तहिद हो जाए, तो दुनिया भर में इनकलाब आएगा और ये बातिल ताकतें मुंह की खाएंगी और फिर इन्हें हमारी कदमों में झुकना पड़े। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। फिर हमें इन्हें अपनी कदमों में, इनको हमारी कदमों में झुकना पड़ेगा। आज हम मुंतशिर हैं, आज हम बटे हुए हैं, यही वजह है कि इनको मौके मिल रहे हैं। ये तो आपस में बटे हुए हैं, एक आलिम दूसरी आलिम के साथ खड़ा नहीं हो सकता है, एक शायर दूसरे
शायर के साथ खड़ा नहीं हो सकता, एक नकीब दूसरे नकीब के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, एक पीर दूसरे पीर के ताल्लुक से अपने दिल में जरा बराबर भी जगह पैदा नहीं कर पा रहा है, एक खानका दूसरे खानका के ताल्लुक से अपने नजरियात को दुरुस्त नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि ये जालिम जानते हैं कि इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है, जब ये बटे हुए हैं तो इनको जिधर से चाहो उधर से कुचल कर रख दो। आज हम जो कुचले जा रहे हैं, आज हमारी मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है, हमारे मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा है, हमारी खानकाहों को टारगेट बनाया जा रहा है। वजह सिर्फ ये है कि हम बच गए और इन्हें मौका मिला और अंग्रेजों का ये फैलाया हुआ जाल इनके भी समझ में आ गया। एक दौर में अंग्रेज थे कि इन्हें बांटो और इस पर हुकूमत करो, और आज ये उसी रविश पर चल रहे हैं कि हमें बांट रहे हैं और हम पर गालिब होते जा रहे हैं। आज अगर हम बटे ना होते तो यकीन जाने दुनिया की कोई ऐसी ताकत ने जन्म ही नहीं लिया कि मुसलमानों को नीचा दिखा सके। अरे हम रसूल हाशमी के गुलाम हैं, मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। हजरात टल न सकते थे, जंग में अगर वो अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। ये तारीख थी हमारी कि रुख जिस तरफ का होता था रिफ़अतें हमारी कदमों में नजर आती थी, इज्जतें हमारी कदमों में होती थी, बुलंदियां मुसलमानों के दामन से वाबस्ता होती थी, मुसलमान का सर फख्र से ऊंचा हुआ करता था। आज हम बटकर अपनी जिंदगी खराब कर चुके हैं। आज हालात तो ये है कि हमारा रुख मस्जिदों के तरफ नहीं हो पा रहा है। अगर हम अपना रुख मस्जिदों के तरफ कर लें, हजरात मोहतरम, जब कोई मामला होता है तो कोई सियासी रहनुमाई आकर हमारी रहनुमाई करना शुरू कर देता है, और अलमिया ये है कि हम उलमाए हक, उलमाए रब्बानीन को इस मैदान में देखना नहीं पसंद करते। अगर कोई आलिम सियासी रहनुमा बनकर हमारे सामने आ जाए तो अवाम के जहन व फिक्र में ये बात बैठी हुई है कि आलिमों को सियासत से क्या लेना देना है। मगर याद रखो, हालात और वक्त का तकाजा ये है कि ये आलिम अगर सियासत में नहीं उतरेंगे तो क्या कौम का कोई जाहिल सियासत में उतरेगा? अगर आलिम सियासी रहनुमा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? अरे जिसने कुरान पढ़ा है, जिसने कुरान को समझा है, जिसने बुखारी पढ़ी है और बुखारी को समझा है, जिसने अहादीस की किताबें पढ़ी है, उसने समझा है। अगर वो हमारी रहनुमाई नहीं करेंगे तो फिर कौन रहनुमाई करेगा? वो जिसको दीन के बारे में कुछ मालूम नहीं, वो जिनको वजू का तरीका नहीं मालूम, वो जिनको नमाज का तरीका नहीं मालूम, वो जिनको इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम, वो जिनको शरीयत से कोई सरोकार नहीं, वो जिनको मोहम्मद अरबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कोई वाकिफियत नहीं, वो हमारी रहनुमाई करेगा। अरे रहनुमा तो हमारा वही होगा जिनके नजर के सामने मुस्तफा की जिंदगी होगी। रहनुमा हमारा वही होगा जो मुस्तफा की सुन्नतों का पैरोकार होगा। रहनुमा हमारा वही होगा जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता होगा। तो वह हमारा दीनी रहनुमा भी होगा और हमारा सियासी रहनुमा भी होगा। दोनों रहनुमाई उनसे हासिल हो सकती है, मगर इस बात को जहन से निकाल दो कि कोई आलिम मैदान सियासत में नहीं आ सकता। हाँ, गंदी सियासत ना हो जो आजकल चल रही है, गंदी सियासत है। सियासी मैदान में लोग इसीलिए उतरते हैं कि कौम का जो सबसे बड़ा छटा हुआ गुंडा होता है वही मैदान सियासत में उतरता है और वही सियासी बागडोर को संभाले हुआ होता है। मैं कहूँगा मुसलमानों, सियासत इसलिए नहीं है, अरे सियासत तो इसलिए की जाती है कि अपने मुल्क को आबाद किया जाए, अपने मुल्क की तरक्की के खातिर सियासत किया जाए, अपने मुल्क की फलाह के लिए सियासत किया जाए, अपने दीन के खातिर सियासत हो, दीन मुस्तफा के खातिर सियासत हो, और दीन की आबियारी के लिए सियासत हो, दीन की बका के लिए सियासत हो, दीन की तहफ्फुज के लिए सियासत हो, और दीन को आगे बढ़ाने के लिए सियासत हो। अगर हम इस तौर पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें जेर कर सके। तो अजीजान मोहतरम,
वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि नमाजों की पाबंदी करें, अपने आप अपनी जिंदगी को संभालें और अपनी जिंदगी संभाल कर आप मस्जिदों का रुख करें। जब आप मस्जिदों का रुख करेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। आपके चेहरे पर नूर होगा, पेशानी पर सजदे की चमक होगी और दिल में मोहब्बत रसूल का सुरूर होगा। फिर आपकी ज़बानें पाक होंगी, आपका किरदार पाक होगा, आपका अखलाक पाक होगा। रोजी तो सभी कमाते हैं मेरे भाइयों, रोजी की फिक्र मत करो, राजिक अल्लाह है, राजिक अल्लाह है। हजरात मोहतरम, बस इतना अपने जहन में रखो कि हमें मस्जिदें आबाद करनी है, मस्जिदें आबाद करनी है। नमाजों की पाबंदी कीजिए, नमाजों से दूर ना रहिए। नमाजों की पाबंदी करने वाला बाइज्जत होता है, नमाजों की पाबंदी करने वाला इज्जत व वक़ार का मालिक होता है। मैं दुआ करता हूँ मौला हम सबको अच्छी समझ अता फरमाए और दीन व दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।